आपके दैनिक जीवन में मार्गदर्शन कैसे दिखाई देता है, इसका क्या मतलब है? मैं जवानों से कहती रहती हूँ कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसकी वो प्रशंसा करते हैं। उस व्यक्ति में ऐसी क्या बात है जिसे वो सराहते हैं, और आपके जीवन में कहाँ पर एक समस्या है या कमी है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब आप मार्गदर्शक वाले संबंध में आते हैं तो वे आपसे कहेंगे, ठीक है तुम मुझे अपने सबसे बड़े पापों के विषय में बताओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम बात करते हैं और हम साझा करते हैं और हम कहते हैं कि आज तुम क्या कर रहे हो, आज तुम क्या करने वाले हो। और जब थोड़ा सा भरोसा बढ़ जाता है तब बातचीत करना आसान हो जाता है। हाँ, वे अपने जीवन का वो भाग साझा करते हैं जिसे वे उचित समझते हैं, क्योंकि वे उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। मैं निश्चित रूप से मार्गदर्शकों की भीड़ होने के पक्ष में हूँ, जिसमें विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं, विशेषकर उन विचारधाराओं में जिन पर आप हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है, चाहे ये आत्मिक रूप से हो या आप प्रभु के साथ चलते हो। मेरे जीवन के हर चरण में मेरे पास अलग अलग मार्गदर्शक रहे हैं। अब मैं सरकार जन हूँ तो भी मेरे ऐसे मार्गदर्शक हैं जो मसीही हैं, लेकिन मेरे ऐसे मार्गदर्शक भी हैं जो राजनेता हैं। इसलिए मेरा मानना है कि दोनों ही बातें सफल होने में मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि ये संसद सदस्य के रूप में मेरी भूमिका को कुशल बनाने में सहायता करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमें उस समय की तैयारी करनी चाहिए जिसके विषय में हमें पता है कि वो आने वाला है। मेरे विचार से आपको मार्गदर्शन को इसी तरह से देखना चाहिए। इसे इस तरह से निर्धारित करें जिसे आप एक निश्चित समय में पूरा करेंगे और इसके बाद हमारा आपसी संबंध बदल जाएगा। हमारा लक्ष्य विभिन्न विषयों पर संक्षिप्त क्षेत्र मार्गदर्शिकाओं का एक डिजिटल पुस्तकालय बनाना है जो आपकी उन सामान्य समस्याओं के लिए बाइबल आधारित उत्तर जानने में सहायता करे जिनका हम सभी अनुभव करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये शुरू करने के लिए एक सबसे अच्छा समय है। आप जानते हैं, जैसे जब आपके घर में बाइबल अध्ययन होता है तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि ये 8 सप्ताह का बाइबल अध्ययन होगा, क्योंकि यदि मैं अपने घर में बाइबल अध्ययन रखता हूँ और समय न बताऊँ तो लोग सोचते हैं कि हे परमेश्वर, क्या मैं अगले 10 साल तक वही जाता रहूंगा? नहीं, ये कोई 10 साल का समझौता नहीं है। ये तो सिर्फ 8 सप्ताहों का एक कार्यक्रम मात्र है। इस प्रकार या एक निश्चित समय होना चाहिए जिसे एक नया व्यक्ति कह सके, ठीक है मैं 4 बार आ सकता हूँ या सिर्फ 6 बार आ सकता हूँ। अब ये उदार होने के बारे में भी है, ये दूसरों की सेवा करने के बारे में है, न कि अपनी सेवा के बारे में। और यदि आपके पास कोई हुनर है जो कि हम सबके पास है, तो क्यों न इसे साझा करें और जाकर उनसे कहें कि वे आपके साथ कुछ घंटे बिताएं 6 या 8 बार, और वे जो जानते हैं उससे सीखें। और यदि आप उस व्यक्ति के पास जाए और उससे पूछे और कहें कि मैं आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ कि आप ये कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे आपसे प्रेरणा मिलती है, तब कोई आपको मना नहीं करेगा। यदि आप कहते हैं कि आप अच्छे दिखते हैं और आप प्रेरित करते हैं तो वो कहेंगे चलो बताओ, हम सहायता करेंगे।